आज हम बात करेंगे उन ग्लोबल डेवलपमेंट्स की जो सीधे इंटरनेशनल इमिग्रेशन, वीजास और वर्कफोर्स पॉलिसीज को अफेक्ट कर रही हैं। इस बुलेटिन में आज हम कवर करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का IRS और US ट्रेजरी डिपार्टमेंट के खिलाफ $10 बिलियन का लॉ सूट और इसका इंपैक्ट इंडियन NRIs और H1B वर्कर्स पर क्या है। हम जानेंगे UK स्किल्ड वर्कर वीजा में फ्रॉड और नया क्रिमिनल लॉ जो फेक स्पॉन्सरशिप एडवर्टाइज करने को अब क्रिमिनल ऑफेंस बनाता है। इसके अलावा हम समझेंगे US में इमिग्रेशन फाइन्स और सेल्फ डिपोर्टेशन रूल्स जिनमें अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स पर लाखों डॉलर के फाइन्स लग रहे हैं और कैसे फाइन्स इंडियन वर्कर्स के लिए भी एक अलर्ट की तरह हैं। हम जापान की फॉरेन वर्कर सिचुएशन और अपकमिंग इलेक्शंस में इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट देखेंगे और समझेंगे कि स्किल्ड इंडियंस को इससे क्या सीखना चाहिए और कैसे तैयारी करनी चाहिए। और एट लास्ट हम बात करेंगे सिंगापुर एयरलाइंस के ट्रैवल इंसिडेंट के बारे में जिसमें बायोमेट्रिक सिस्टम्स ने पैसेंजर को सिक्योर किया और इससे हम ट्रैवल सेफ्टी और डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी के बारे में सीख सकते हैं। तो इस बुलेटिन में हम केवल घटनाओं का विवरण नहीं करेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि एक्चुअल रूल्स क्या कहते हैं, पॉलिसीज कैसे लागू होती हैं और इंडियंस इन चेंजेस में कैसे लीगली सेफ और इन्फॉर्म्ड रह सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से बुलेटिन को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी पहली स्टोरी से जो है ट्रंप का IRS और ट्रेजरी डिपार्टमेंट के खिलाफ लॉ सूट। यूएस में हाल ही में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने IRS और US ट्रेजरी डिपार्टमेंट को $10 बिलियन का लॉ सूट फाइल किया है। ट्रंप का कहना है कि उनके और उनके ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्फिडेंशियल टैक्स रिकॉर्ड्स 2018 से 2020 के बीच मीडिया आउटलेट्स को लीक हो गए हैं। इस लीक से उनके रेपुटेशन और बिजनेस रेपुटेशन पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा और 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी इसका असर हुआ। लीक के पीछे का सोर्स था चार्ल्स एडवर्ड लिटिलजॉन जो फॉर्मर IRS कॉन्ट्रैक्टर थे और बूज एलन हैमिल्टन फर्म के लिए काम करते थे। उन्होंने सेंसिटिव टैक्स इंफॉर्मेशन द न्यूयॉर्क टाइम्स और प्रो पब्लिका को दे दी थी। इस लीक को IRS इतिहास में अनप्रेसिडेंटेड माना गया। लिटिल जॉन को गिल्टी पाया गया और 5 साल की जेल हुई। रूल्स और लीगल फ्रेमवर्क IRS कोड 6103 कहता है कि किसी टैक्स पेयर का टैक्स इंफॉर्मेशन स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल है। किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को टैक्स डेटा देना इलीगल है। यूएस में इस तरह के लीक्स का डायरेक्ट इंपैक्ट फाइनेंशियल पेनल्टीज, रेपुटेशन डैमेज और लीगल एक्शंस के रूप में होता है। इंडियंस के लिए इंप्लीकेशंस H1B, L1 या ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अपने टैक्स रिकॉर्ड्स और इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट सिक्योर रखने की आवश्यकता है। डिजिटल पोर्टल्स पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग अनिवार्य है। यदि किसी लीक की संभावना हो तो लीगल एडवाइस लेना और IRS या लीगल अथॉरिटीज को तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी स्टोरी की तरफ जो है UK स्किल्ड वर्कर वीजा और फेक स्पॉन्सरशिप। UK ने नया कानून पास किया है जिसमें फेक स्किल्ड वर्कर स्पॉन्सरशिप एडवर्टाइज करना अब क्रिमिनल ऑफेंस बन गया है। इस कदम का उद्देश्य ऑर्गेनाइज्ड इमिग्रेशन फ्रॉड को रोकना है। फ्रॉड का तरीका मिडिलमैन फेक सर्टिफिकेट्स बेचते थे जिससे माइग्रेंट्स फ्रॉडलेंटली वीजा सिक्योर कर लेते थे। सैलरी की भी काफी ज्यादा यहाँ पर दिक्कत आती थी, केवल पेपर वर्क में ही सैलरी दिखती थी। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स, सोशल केयर, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग और ग्राफिक डिजाइन सेक्टर्स में ऐसे फेक जॉब्स ऑफर किए जा रहे हैं। रूल्स और पॉलिसीज की बात कर लेते हैं तो देखिए, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट होम ऑफिस अप्रूव्ड एम्प्लॉयर से होना चाहिए। फेक स्पॉन्सरशिप एडवर्टाइज करना अब स्पेसिफिकली इलीगल है। कन्विक्शन पर अनलिमिटेड फाइन हो सकता है और एनफोर्समेंट एक्शंस बढ़ाए जाएंगे। इंडियंस के लिए टिप्स की बात कर लेते हैं तो देखिए, ऑलवेज वेरीफाई करें एम्प्लॉयर होम ऑफिस अप्रूव्ड लिस्ट में है या नहीं। अपफ्रंट फीस या अनऑफिशियल मिडिलमैन से बचें। ऑफिशियल UK गवर्नमेंट साइट्स और पोर्टल्स का ही यूज करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी आज की थर्ड स्टोरी की तरफ जो है US इमिग्रेशन फाइन्स और सेल्फ डिपोर्टेशन। US में हाल ही में एक केस आया जिसमें एक व्यक्ति पर $9.5 लाख का फाइन लगाया गया क्योंकि उन्होंने 2022 में डिपोर्ट ऑर्डर के बाद US नहीं छोड़ा। इस फाइन की कैलकुलेशन डेली बेसिस पर हुई 2019 से डिपोर्ट ऑर्डर के बाद की हर दिन की गिनती के आधार पर। लीगल फ्रेमवर्क की बात अगर हम करें तो 1996 का लॉ कहता है कि जो नॉन सिटीजन विलफुली डिपोर्ट ऑर्डर इग्नोर करता है उस पर सिविल पेनल्टी लग सकती है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइन स्केल पर इंप्लीमेंट किए और प्रोसेस स्ट्रीमलाइन किया ताकि लार्ज नंबर ऑफ फाइन्स जल्दी
और एफिशिएंटली इशू हो सकें। अब बात करते हैं इंडियंस के लिए इम्प्लीकेशंस की, तो देखिए H1B, L1 और अदर टेम्पररी वीजा होल्डर्स को स्टे ड्यूरेशन और एक्सटेंशंस पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल नोटिसेस और डिपोर्ट ऑर्डर्स को इग्नोर करना बहुत रिस्की होता है। इमिग्रेशन अटॉर्नी से कंसल्ट करना और सभी करस्पॉन्डेंस मेंटेन करना हमेशा सुरक्षित रहता है। अब आते हैं हमारी फोर्थ स्टोरी की तरफ, जो है जापान की फॉरेन वर्कर सिचुएशन और इलेक्शंस। जापान में फॉरेन वर्कफोर्स 2.57 मिलियन तक पहुंच चुकी है, जो लगभग 3.8% है टोटल वर्कफोर्स का। नंबर ऑफ वर्कप्लेसेस एम्प्लॉइंग एट लीस्ट वन नॉन जापानीज पर्सन अब 3,71,000 तक पहुंच गया है, जो रिकॉर्ड लेवल पर है। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, फार राइट पार्टी सेंसिटो ने जापानीज फर्स्ट स्लोगन के साथ फॉरेन इनफ्लोज को कैप करने और फॉरेन रेजिडेंट्स को स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ एक्सेप्ट करने की मांग की है। सेंसिटो ने पिछले इलेक्शन में अपनी अपर हाउस सीट्स बढ़ा दी और ट्रेडिशनल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्ट बेस में भी इम्पैक्ट हुआ। एलडीपी भी अब फॉरेनर्स के लिए टफर पॉलिसीज और परमानेंट रेजिडेंसी रूल्स टाइटन कर रही है। इकोनॉमिक और सोशल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो देखिए जापान को लेबर शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। बैंक ऑफ जापान की सर्वे में कंपनीज सीवियर लेबर शॉर्टेज रिपोर्ट कर रही हैं। डोमेस्टिक लेबर पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने की स्कोप लिमिटेड है। जापानीज वुमेन की वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन नॉर्डिक कंट्रीज के बराबर है। इंडियंस के लिए एडवाइस, जापान में स्किल वर्कर या सेटलमेंट प्लान करते समय देखिए सैलरी थ्रेशोल्ड्स, वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स और लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक कंडीशंस और गवर्नमेंट पॉलिसीज मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट है। अब आइए बढ़ते हैं हमारी आज की लास्ट स्टोरी की तरफ, जो है सिंगापुर एयरलाइंस पासपोर्ट इंसिडेंट और ट्रैवल सेफ्टी टिप्स। एक जापानीज वुमेन ने सिंगापुर एयरलाइंस फ्लाइट में पासपोर्ट खो दिया, लेकिन बायोमेट्रिक सिस्टम यानी फेस आईडी के जरिए इमिग्रेशन क्रॉस कर लिया। लर्निंग पॉइंट्स, मॉडर्न बायोमेट्रिक सिस्टम कन्वीनियंट है, लेकिन फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हमेशा सिक्योर रखना चाहिए। पासपोर्ट की डिजिटल बैकअप और फोटोकॉपी रखना भी जरूरी है। ट्रैवल करते समय डॉक्यूमेंट सिक्योर रखना और एयरलाइन गाइडलाइंस फॉलो करना सेफ्टी के लिए बहुत इसेंशियल होती है। तो आई होप आज का बुलेटिन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको अच्छे से समझ आया होगा कि आज के जो मेजर अपडेट्स हैं वो क्या क्या हैं और वो कैसे बाहर रह रहे जो इंडियंस हैं, जो विदेश में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, उनको इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो अगर आज का बुलेटिन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको पसंद आया हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सकें। और अगर आप चाहते हैं कि हर दिन हम आपके लिए ऐसे ही बुलेटिन लेकर आएँ, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि हर दिन हम आपके लिए 8:30 PM बुलेटिन लेकर आते हैं, एवरी मंडे टू फ्राइडे। तो इस टाइम का आप ज़रूर ध्यान रखें और अगर आपके मन में कोई टॉपिक सजेशन है वो भी आप हमें ज़रूर बताएं, हम उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।